मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इन आईवीएफ। नाउ वी ऑल नो एआई इज द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, यानी एआई ने पूरे दुनिया को स्टॉम्प पे ले लिया है। आज की डेट पे चैट जीपीटी सबसे कॉमन है एंड हर चीज में, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो या पॉलिसी मेकिंग हो, हर जगह एआई रोल में आ रहा है। सो आईवीएफ भी एआई से इम्यून नहीं है। इनफैक्ट एआई इज टेकिंग ओवर आईवीएफ इन अ वेरी बिग वे, और यही इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज की डेट में प्राइमरीली आईवीएफ में एआई के दो रोल हैं। एक है इट हेल्प्स अस डिसाइड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट्स, एंड सेकंड आईवीएफ खत्म होने के बाद इट हेल्प्स अस डिसाइड कि कौन सा एम्ब्रियो सही है ट्रांसफर के लिए और कौन सा एम्ब्रियो पेशेंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और ये दोनों ही फैक्टर मैं थोड़े से डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द लैटर। नाउ पहली बात है कि आईवीएफ प्रोसेस में हम एम्ब्रियोज लैब में बना जरूर देते हैं, बट ट्रांसफर से पहले 5 डेज तक ये एम्ब्रियो हम लैब में ग्रो करेंगे। नाउ आज की डेट में देयर आर डिवाइसेस अवेलेबल नोन एज टाइम लैप्स मॉनिटरिंग डिवाइसेस, यानी ये स्पेशल इंक्यूबेटर्स है जिसके अंदर अपने बेबी ग्रो होते हैं। बट ये इंक्यूबेटर्स के अंदर एक इनफिटेड कैमरा रहता है जो 24/7 हर बेबी का माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट मॉनिटर कर सकता है। नाउ इमेजिन, अगर आप हर सेकंड को 5 दिन में मल्टीप्लाई करें तो दैट इज अ बिग कैमरा फुटेज। और यही चीज अगर एक पेशेंट के 10-12 एम्ब्रियो बने तो ये इतना बड़ा फुटेज होता है। और अगर एक आईवीएफ सेंटर में आपके पास 25 पेशेंट है जिसका एक हफ्ते में आईवीएफ हुआ है तो ये इतना ही बड़ा फुटेज होता है। एंड दैट इज वेयर सॉफ्टवेयर एंड द पावर ऑफ कंप्यूटर्स कम इनटू प्ले। सो ये एम्ब्रियो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे ग्रो होते जाते हैं, ये फुटेज कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड होते जाता है एंड कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट होते जाता है कि ये एम्ब्रियो सही और हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है कि नहीं। और इसके बेसिस पे उसको एंड में एक स्कोर कार्ड या रिपोर्टिंग मिलता है। सो एट द एंड ऑफ 5 डेज जब एम्ब्रियो रेडी है, मानिए हमारे पास 10 एम्ब्रियोज है, तो एक रिपोर्ट कार्ड बकायदा हाथ में आता है जो बताता है कि इनमें सबसे हेल्दी कौन सा है और सबसे वर्स्ट कौन सा है। एंड इसके बेसिस पे हम हमेशा सबसे हेल्दी एम्ब्रियोज पहले ट्रांसफर करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसी में सक्सेस के रेट्स ज़्यादा है, मिसकैरेज के चांसेस कम है। यानी इसमें ह्यूमन एलिमेंट काफ़ी हद तक हट गया। पहले क्या होता था कि एम्ब्रियोज जब बनते थे तो माइक्रोस्कोप में इसका मैनुअल स्टडी होता था, बट मैनुअल स्टडी फिक्स आवर्स पे होता है, जैसे 16 आवर्स, 44 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, यानी 4 या 5 स्पोरेडिक रीडिंग होते थे और इसके बेसिस पे जजमेंट किया जाता था कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है। आजकल एआई के द्वारा 24/7 मॉनिटरिंग हो सकता है एंड इसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि बेस्ट एम्ब्रियो कौन सा है। सेकंड होता है स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स के द्वारा। ना नॉर्मली आईवीएफ पेशेंट का जब हम इंजेक्शन चालू करते हैं तो वी फॉल बैक ओनली ऑन एक्सपीरियंस कि भाई ये पेशेंट के लिए ये इंजेक्शन सही रहेगा, ये डोज सही रहेगा, एंड दैट इज इन अ वे वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ स्टिमुलेटिंग पेशेंट्स। बट व्हाट इफ अपने पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, या व्हाट इफ वी हैड एक्सेस टू डेटा ऑफ नॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स बट लैक्स ऑफ पेशेंट्स, जो कैलकुलेट करके बता सकता है कि ये पेशेंट के प्रोफाइल के लिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा कौन सा स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट वर्क किया है, ताकि हम पेशेंट को बेस्ट चांस दे सके। एंड दैट इज वेयर सॉफ्टवेयर कम्स इन एंड दिस इज अवेलेबल टू अस नाउ। सो कई बार हम सॉफ्टवेयर में ऑल वी हैव टू डू इज फीड इन पेशेंट डेटा कि ये पेशेंट की एज ये है, हाइट ये है, बॉडी वेट ये है, इनके ब्लड रिपोर्ट जैसे FSH, LH, AMH है, ये है, सोनोग्राफी में ओवरी का साइज और एंट्रल फॉलिकल ये है, और इसके बेसिस पे द कंप्यूटर गिव्स अस अ रिजल्ट एंड सेज कि हिस्टोरिकली ऐसे पेशेंट प्रोफाइल में ये पर्टिकुलर स्टिमुलेशन प्रोफाइल में सबसे ज्यादा आईवीएफ के रिजल्ट्स आए हैं। एंड देन कई बार ब्लाइंडली वी हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल, क्योंकि हम जितना मर्जी कैलकुलेट कर ले या एक्सपीरियंस यूज कर ले, इट कैन नॉट मैच अप टू लैक्स एंड क्रॉस ऑफ पेशेंट्स का डेटा, एंड दैट इज वेयर एआई कम्स इन। सो just to summarize कि AI is coming into the IVF industry in a very big way and it is helping us make better choices। यानी ये टेक्नोलॉजी के जरिए हम पेशेंट्स को बेटर ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। इससे सक्सेस रेट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, मिसकैरेज के रेट्स भी कम हो रहे हैं, और कई बार हमारे पास जो प्रीवियस फेल्ड आईवीएफ पेशेंट्स आते हैं इनमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर ये अलग किया होता तो ओके रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, एंड इट हेल्प्स अस इनकॉर्पोरेट दोस चेंजेस। सो अगर आपका प्रीवियस आईवीएफ फेल हो चुका है या फिर आप डिसहार्टेंड है कि भाई ट्रीटमेंट इज नॉट गॉन करेक्टली, डोंट लूज होप येट, गो सी अ गुड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट
एंड लाइक अस इफ दे इनकॉर्पोरेट गुड टेक्नोलॉजी, ओके, हो सकता है कि आपका नेक्स्ट आउटकम कई गुना बेटर हो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।